हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू विल बी फाइन एंड हेल्दी एंड कीप्स रिवाइजिंग योर सिलेबस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्लांट किंगडम के सारे एग्जांपल्स ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे और डायग्राम्स रिवाइज करेंगे। और जो पिछले सालों में जो भी क्वेश्चंस इन डायग्राम्स और एग्जांपल्स पर पूछे गए हैं, हम उन PYQs को भी लगाएंगे। सो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिए। और अगर इसकी PDF चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर हमारी वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एल्गी फंजाई के साथ एसोसिएशन करके लाइकेन का फॉर्मेशन करती है। एल्गी और एनिमल्स का एसोसिएशन का एग्जांपल है स्लॉथ वियर। स्लॉथ वियर के ऊपर जो है एल्गी पाई जाती है। कॉलोनियल वॉल्वॉक्स है जो कि कॉलोनी के फॉर्म में पाया जाता है। फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा है। फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा होता है। सिमिलर गैमेट्स जो है वो पाए जाते हैं यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा में। हम इसको ऐसे याद करते हैं कि दो सिमिलर टाइप्स के एनिमल्स हमको अगर चूज करने हो तो हम एक उल्लू और एक स्पैरो चूज करते हैं, क्योंकि ये दोनों साइज में लगभग सेम हैं। उल्लू से हो गया यूलोथ्रिक्स और स्पैरो से हो गया स्पायरोगायरा। अब हम देख लेते हैं किसका गैमेट फ्लैजलेट होगा, किसका नॉन फ्लैजलेट होगा। उल्लू कहता है स्पैरो से कि सारे भोजन पानी की व्यवस्था हम करेंगे और सारा मूवमेंट हम करेंगे, मूव हम करेंगे, तुम्हें स्टैटिक रहना है, तुम घर में रहो और आराम करो। उल्लू मूव कर रहा है तो यूलोथ्रिक्स के गैमेट्स जो है वो फ्लैजलेटेड होंगे और स्पायरोगायरा के गैमेट्स जो है वो नॉन फ्लैजलेटेड होंगे। एनाइसोगैमस के एग्जांपल हम लर्न करते हैं फ्रेंड्स। एनाइसोगैमस का एग्जांपल इतना कठिन है, उसकी तरफ ना जा, उधर ना जा, उधर ना जा, यूदरीना। तो एनाइसोगैमस का एग्जांपल हो जाएगा यूदराइना। ऊगैमस में ऊ जिसमें पाया जाएगा वो जो है ऊगैमस का एग्जांपल होगा। वॉल्वॉक्स में ऊ पाया जा रहा है और फ्यूकस में यू पाया जा रहा है, इसलिए ऊगैमस का एग्जांपल हो जाएगा वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। क्लोरोफाइसी कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी, इसमें पिगमेंट जो होता है वो क्लोरोफिल A और B होता है। इसका रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है स्टार्च होता है। सेलवाल जो इसकी बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। क्लोरेला जो है कि यूनिसेलुलर एल्गा है जो कि प्रोटीन्स में जो होता है रिच होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जो कि ये ग्रीन एल्गा होता है। क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ट्रिक हमारी है उल्लू स्पैरो का चक्कर जो है वाल्वो बस में चला। वाल्वो बस में बैठ करके उल्लू और स्पैरो जा रहे थे और उनका दोनों का जो है वो चक्कर चल गया। तो उल्लू से होगा यूलोथ्रिक्स, स्पैरो से होगा स्पायरोगायरा, चक्कर से होगा क्लेमाइडोमोनास, वाल्वो से होगा वॉल्वॉक्स। कारा जो है, कारा को हम ऐसे पढ़ेंगे, कारा मतलब चारा, जो पशुओं को चारा खिलाया जाता है वो कैसा होता है, वो ग्रीन होता है। रीना फोड़ा क्लाक, रीनस हो जाएगा इडोरीना, फोड़स हो जाएगा क्लैडोफोरा, क्लॉक से हो जाएगा क्लोरेला। ये डायग्राम वॉल्वॉक्स का है। इसमें जो ये छोटी छोटी कॉलोनीज है इसको बोलते हैं डॉटर कॉलोनी, और ये जो बड़ी सी कॉलोनी है इसको बोलते हैं पेरेंट कॉलोनी। तो इस फिगर को फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये फिगर है यूलोथ्रिक्स का। फियोफाइसी को बोलते हैं ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में पिगमेंट जो होता है वो क्लोरोफिल A और C होता है। फ्यूकोजैंथिन होता है, कैरोटिनॉइड्स होता है और जैंथोफिल होता है। रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो मैनिटाल और लेमिनेरिन होता है। सेल वाल जो होती है वो बनी होती है सेलुलोज और एल्जिन की। जो है एल्जिन जो है वो ब्राउन एल्गी से प्राप्त किया जाता है। फियोफाइसी के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसमें ट्रिक है, सागर कुमार एक लड़का है जो दिल्ली में जो है वो रहता है। वो खाता क्या है, वो ब्राउन लेमन खाता है। सागर कुमार फ्रॉम दिल्ली ईट्स ब्राउन लेमन। सागर से हो जाएगा सारगासम, कुमार से हो जाएगा केल्प, फ्रॉम से हो जाएगा फ्यूकस, दिल्ली से हो जाएगा डिक्टियोटा, ईट्स हो जाएगा इक्टोकार्पस। वो ब्राउन एल्गी की बात ही हो रही है। लेमन से हो जाएगा लेमिनेरिया। ये डायग्राम लेमिनेरिया का है। इसमें जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर उसको फ्रॉन्ड बोलते हैं, और ये जो पतला सा उसको स्टाइप बोलते हैं, और जहाँ से जुड़ा हुआ है होल्डफास्ट से जुड़ा हुआ है। ये डायग्राम है फ्यूकस का। इसमें जो वो बबल लाइक स्ट्रक्चर वो एयर ब्लैडर है, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये फ्रॉन्ड है, और ये मिड रिब है, और जो जहाँ से जुड़ा हुआ है वो होल्डफास्ट है। ये डायग्राम डिक्टियोटा का है। इसमें ये जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉन्ड है, जहाँ से जुड़ा है वो स्टाइप है। रोडोफाइसी को बोलते हैं रेड एल्गी। इसमें जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल A और D होता है, और R फाइकोइरिथ्रिनिक रेड पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण ये रेड होती हैं एल्गी। रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होता है वो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से मिलता जुलता है। सेल वाल जो बनी होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर से बनी होती है। सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर से बनी होती है। और कैराजिन जो होता है हाइड्रोकोलाइड है वो पाया जाता है वो रेड एल्गी से। रोडोफाइसी के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। P2G2, P2 से हो जाएगा पोरफाइरा पॉलीसाइफोनिया, G2 से हो जाएगा जिलेडियम ग्रेसिलेरिया। ये डायग्राम है पोरफाइरा का। इसमें जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर उसको फ्रॉन्ड बोलते हैं, और ये स्ट्रक्चर जो है वो पॉलीसाइफोनिया का है, जिसमें जो ये मेन एक्सिस है और ये जो छोटी छोटी निकली हुई ब्रांचेज हैं। ब्रायोफाइट्स में लीवर वर्ड्स और मॉसेस आते हैं। लीवर वर्ड्स का एग्जांपल है मर्चेंसिया। अगर हमारा लीवर खराब हो जाएगा तो हम मर जाएंगे, तो इससे याद हम करेंगे लीवर खराब होने से मर जाएंगे। तो लीवर वर्ड का एग्जांपल हो जाएगा मर्चेंसिया, और मॉसेस का एग्जांपल हो जाएगा फ्यूनेरिया। मॉसेस को हम क्या करेंगे, मॉस को मौज,
MOJ, मौज। मौज में हम चेंज करेंगे, इससे हम याद करेंगे। मौज हमको कब आएगी? जब हम क्या करेंगे? फन करेंगे। फन करेंगे तो हमें मौज आएगी। और हम फन कितनी बार करेंगे? पॉली, पॉली यानी मेनी टाइम्स। मेनी टाइम्स हम फन करेंगे तो पॉलीट्राइकम। पॉलीट्राइकम और फ्यूनेरिया जो है वो मॉस का एग्जाम्पल हो गया। इस फेगनम को बोलते हैं पीट मॉस, जो हमको जनरली याद होता है, पीट मॉस इस फेगनम। इसको कोई ट्रिक से याद करने की जरूरत नहीं है। ब्रायोफाइट्स के डायग्राम देख लेते हैं। ये जो है मर्चेंसिया का फीमेल थैलस है। इसमें जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है ये आर्चिगोनियोफोर है, और ये जेमा कफ है। इसमें ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर इसको राइजोइड बोलते हैं। इसमें कंफ्यूज करता है रूट दे करके, तो रूट नहीं, ये राइजोइड्स हैं। और ये मर्चेंसिया का फीमेल थैलस है, इसमें एंथ्रीडियो4 पाया जाता है, और ये जीमा कफ सिमिलर है, और ये राइजोइड्स हैं। रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है राइजोइड्स हैं। इसमें कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा मेल थैलस है, कौन सा फीमेल थैलस है। जो सुंदर सा बना हुआ है वो फीमेल थैलस है, और जो थोड़ा अच्छा नहीं बना हुआ है वो मेल थैलस है। अक्सर भगवान ने सुंदर फीमेल्स को ही बनाया है। ये डायग्राम जो है फ्यूनेरिया का है। फ्यूनेरिया का है ऊपर वाला जो पोर्शन वो स्पोरोफाइट है, और नीचे वाला जो है वो गैमेटोफाइट है। इसमें ये राउंडेड स्ट्रक्चर जो है कैप्सूल है, और ये सीटा, ये लिप्स, और इसको मेन एक्सिस बोलते हैं, और ये रूट लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं उसे राइजोइड्स बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है वो इस फेगनम का है। इसमें एंथ्रीडियल ब्रांच ऊपर है, आर्चिगोनियल ब्रांच जो है वो नीचे है, और ये जनरल ब्रांचेज हैं। तो एंथ्रीडियल ऊपर, आर्चिगोनियम नीचे है। आर्चिगोनियम मतलब जो होता है वो फीमेल ब्रांच। फीमेल ब्रांच जो है नीचे ही होगी, और मेल ब्रांच जो होगी ऊपर होगी। टेरिडोफाइट्स में 4 क्लासेस पाई जाती हैं। इन 4 क्लासेस में इसके एग्जाम्पल जो है वो डिवाइड है। पहला है साइलोप्सिडा, साइलोप्सिडा, साइलोटम। साइलो और साइलो, साइलो साइलो मैच कर रहा है, तो साइलोप्सिडा का जो है वो एग्जाम्पल हो जाएगा साइलोटम। लाइकोप्सिडा का लाइकोपोडियम, लाइको से लाइकोप, तो इसका लाइकोप्सिडा का हो जाएगा लाइकोपोडियम। और यल जो है इसमें डोमिनेंट है, तो देख लेते हैं। डबल यल इसमें पाया जा रहा है सिलेजिनेला में, और डबल यल है तो एक यल से लाइकोप्सिडा हो जाएगा। तो ऐसे हम सिलेजिनेला को भी याद कर सकते हैं। इस फेनोप्सिडा का एग्जाम्पल है इक्विसेटम। इक्वल शेयरिंग, शेयरिंग जो होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए, तो ऐसे हम याद कर लेंगे इक्विसेटम। टेरोप्सिडा का टेरो, ड्रायोप्टेरिस, देखो इसमें भी टेरिस आ रहा है, टेरिस इसमें भी आ रहा है, और टेरिस इसमें होगा। टेरो से टेरो मैच करा दीजिए, जिसमें टेरो टेरो होगा वो जो है वो टेरोप्सिडा हो जाएगा। और टेरिस, टेरिस मतलब होता है छत। टेरिस पे क्या आती है? आंधी आती है, तो इससे हम याद कर लेंगे एडियंटम। टेरिस पर जो है बाहर है, टेरिस खुला हुआ होता है, जिस पे जो है आंधी चलती है तो सीधा उस पर लगती है, तो हम ऐसे याद कर लेंगे टेरिस पे जो है वो आंधी आती है, तो टेरोप्सिडा हो जाएगा एडियंटम। अगर क्लास न दिया रहे तब हम कैसे पहचानेंगे? तो इसकी ट्रिक है, पहले सब लोग इक्वेशन पर ध्यान दो। तो पहले से हो जाएगा, पहले के पी से हो जाएगा साइलोटम, और सब से हो जाएगा, सब के यस से हो जाएगा सिलेजिनेला, लोग से हो जाएगा लाइकोपोडियम, इक्वेशन से हो जाएगा इक्विसेटम, पर के पी से हो जाएगा टेरिस, ध्यान के डी से हो जाएगा ड्रायोप्टेरिस, आन के ए से हो जाएगा एडियंटम। टेरिडोफाइट में 2 टाइप के स्पोर बनते हैं, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। जो हेटेरोस्पोरस के एग्जाम्पल हैं सेसा, सिलेजिनेला, साल्विनिया। सिलेजिनेला और साल्विनिया में जो है वो हेटेरोस्पोर बनते हैं। टेरिडोफाइट के डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम है सिलेजिनेला का, जिसमें ये छोटी छोटी जो लीप्स हैं, और ये मेन जो स्टेम है, और ये हैंगिंग स्ट्रक्चर जो है वो रूट्स हैं। ये स्ट्रक्चर है इक्विसेटम का। जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं स्ट्रोबिलस, और ये जहाँ से लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई है उसको बोलते हैं नोड, और 2 ब्रांचेस के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं इंटरनोड, और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर इंग्लिश बोलते हैं ब्रांच, और ये रूट लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं राइजोम। ये जो डायग्राम है वो फर्न का है, और ये 4th जो डायग्राम वो है साल्विनिया का। इसमें फ्रेंड्स सिलेजिनेला और साल्विनिया जो है वो हेटेरोस्पोरस है, इक्विसेटम जो है वो होमोस्पोरस होता है। जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट एक जो है वो जिम है, जिसमें जो है लोग जिम करने आते हैं, लेकिन एक दिन अचानक जिम का मालिक देखता है कि सारे सुट्टा वाले लोग आ चुके हैं यहाँ पे, जिनको सिगरेट पीना है वो जिम से साइड हो जाएं। तो जिनको से हो जाएगा जिंगो, सिगरेट से हो जाएगा साइकस, पीने से हो जाएगा पाइनस, जिम से हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल हम देख ही रहे हैं। से हो जाएगा सिकोया, साइड से हो जाएगा सेड्रस। साइकस में थोड़ी चौड़ी चौड़ी पत्तियां पाई जाती हैं वो साइकस है, और पाइनस में जो है वो नीडल लाइक लीव्स पाई जाती हैं तो पाइनस हो जाएगा। और ये डायग्राम जो है वो जिंगो का है, जिसमें ये ऊपर वाला जो उसको ड्वार्फ सूट बोलते हैं, और नीचे वाले जो मोटी सी है उसको बोलते हैं लॉन्ग सूट बोलते हैं, और जो गोल गोल लटका हुआ है उसको बोलते हैं सीड। ये फ्रूट नहीं है फ्रेंड्स, जनरली इसी में कंफ्यूज करता है, वो हम यहाँ पर जो वो फ्रूट लिख के दे देता है, तो ये सीड है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में जो है फ्रूट नहीं बनते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो है वो सारे एग्जाम्पल्स और डायग्राम्स को स्टडी कर लिया है। अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड?
वालवाक्स स्टार्च सही है, इक्टोकार्पस फिकोजैंथिन सही है, यूलोथ्रिक्स जो है वो ग्रीन एल्गा है, ग्रीन एल्गा में मैनीटॉल नहीं होता है, ये जो है ब्राउन एल्गी में होता है, तो ये हो जाएगा हमारा गलत। पोरफायरा जो है वो रेड एल्गी है, इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है, तो ये भी सही है। यानी क्वेश्चन के हिसाब से जो है वो ऑप्शन सी सही है, यानी इसमें इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। वालवाक्स जो है वो ग्रीन एल्गा है, ग्रीन एल्गा में जो है स्टार्च ही पाया जाता है। सेकेंड, हाइड्रोकोलाइड कैराजिन इज ऑब्टेन फ्रॉम ए फियोफाइसी ओनली, बी क्लोरोफाइसी एंड फियोफाइसी, सी फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, डी रोडोफाइसी। कैराजिन जो होता है वो रेड एल्गी से प्राप्त होता है, जिसको रोडोफाइसी बोलते हैं। रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैराजिन। कैराजिन हमको जो है वो रेड एल्गी से मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो है वो रेड एल्गी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन्स मैनीटाल एज रिजर्व फूड मटेरियल। मैनीटाल जो होता है वो हमको ब्राउन एल्गी से मिलता है, तो ब्राउन एल्गी जो है वो इक्टोकार्पस है। ग्रेसिलेरिया जो है रेड एल्गी है, वालवाक्स ग्रीन एल्गी है, यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी है, इक्टोकार्पस जो है वो ब्राउन एल्गी है। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ यूनिसेलुलर एल्गा। यूनिसेलुलर एल्गा होता है ऑप्शन जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, बी एनाबिना एंड वालवाक्स, सी क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, डी लेमिनेरिया एंड सरगासम। जो क्लोरेला और स्पाइरुलिना होता है, ये दोनों के दोनों जो है वो यूनिसेलुलर एल्गी हैं, और दोनों जो है वो प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट, फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू। फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर जो है वो किसके सिमिलर है, तो हमने बताया था फ्रेंड्स, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के सिमिलर जो है इसका स्ट्रक्चर होता है, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। फाइकोइरिथ्रिन इज द मेजर पिगमेंट इन। फाइकोइरिथ्रिन फ्रेंड्स पाया जाता है रेड एल्गी में, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट, एन एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल एल्गा। कॉलोनियल एल्गा फ्रेंड्स होता है वालवाक्स, हमने बताया था आपको भी। 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हमको गलत बताना है इसमें। ए, अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। अगार अगार जो है वो पाया जाता है जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी से, बात सही है। बी, लेमिनेरिया सारगासम आर यूज्ड एज फूड, बिल्कुल बात सही है। सी है, एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट, ये भी बात सही है फ्रेंड्स। एल्गी जो है वो ऑर्गेनिक, जो वाटर में डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर है उसका यूटिलाइजेशन करके, उस ऑर्गेनिक मैटर को यूटिलाइज करके उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा को जो है वो बढ़ा देती है, बात ये भी सही है। डी, एल्जिन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी एंड कैराजिन ऑब्टेन फ्रॉम ब्राउन एल्गी। ये फ्रेंड्स टोटल अपोजिट लिखा हुआ है, जो एल्जिन होता है वो हमको मिलता है ब्राउन एल्गी से, और जो कैराजिन होता है वो रेड एल्गी से मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ये जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, एन एल्गा वेरी रिच इन प्रोटीन। ए क्लोरेला, बी नॉस्टॉक, सी स्पैरागोरा, डी यूलोथ्रिक्स। क्लोरेला फ्रेंड्स जो है वो प्रोटीन में रिच होता है। नेक्स्ट, यूलोथ्रिक्स फिलामेंट्स प्रोड्यूस। यूलोथ्रिक्स, ए हेट्रोगैमेट्स, बी बेसिडियोस्पोर, सी आइसोगैमेट्स, डी एन आइसोगैमेट्स। फ्रेंड्स हमने बताया था उल्लू और स्पैरो ये दोनों जो है आइसोगैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उल्लू हो जाएगा यूलोथ्रिक्स, तो यूलोथ्रिक्स जो है आइसोगैमेट्स। नेक्स्ट, ब्राउन एल्गी इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ए फ्यूकोजैंथिन, बी हिमेटोक्रोम, सी फाइकोसाइनिन, डी फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन जो वो रेड एल्गी में पाया जाता है, गलत हो गया। फ्यूकोजैंथिन जो होता है वो ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। दी पायरिनॉइड्स आर मेड अप ऑफ ए प्रोटीनेसियस सेंटर एंड स्टार्ची शीथ, बी कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय प्रोटीन शीथ, सी कोर ऑफ प्रोटीन सराउंडेड बाय फैटी शीथ, डी कोर ऑफ स्टार्च सराउंडेड बाय शीथ ऑफ प्रोटीन। फ्रेंड्स, पायरिनॉइड जो होता है उसमें अंदर जो कोर होता है उसका वो प्रोटीन का होता है, और बाहर जो होती है वो स्टार्च की शीथ होती है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए, प्रोटीनेसियस सेंटर एंड स्टार्ची शीथ। अगर आप कभी भूल जाते हैं तो यस और पी, यस जो होता है वो बाहर, पी जो होता है अंदर। पी से हो गया प्रोटीन, यस हो गया स्टार्च। जेनेरा लाइक सिलेजिनेला and Salvinia produce two kind of spores. Such plant are known as A. Heterosporus, B. Homosporus, C. Heterosporus, D. Homosporus. करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हेटेरोस्पोरस। सिलेजिनेला और साल्विनिया जो होता है वो हेटेरोस्पोरस होता है। आर्चिगोनियो 4 जो है वो बहुत सुंदर बना है, तो ये फीमेल थैलस हो गया, तो ए जो हो गया वो आर्चिगोनियो 4 हो गया, तो आर्चिगोनियो 4 जो हो गया 2 मैन, और बी जो हो गया वो फीमेल थैलस, सी जो हो गया वो जेमा कप, डी जो हो गया वो राइजोइड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी का हो जाएगा राइजोइड, सी का हो जाएगा जेमा कप, बी का हो जाएगा फीमेल थैलस, सी का हो जाएगा आर्चिगोनियो 4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सी। 16 नंबर क्वेश्चन में फ्रेंड्स फिगर दिया हुआ है, बताना है इसका नाम क्या होगा। ए जो होगा वो सिलेजिनेला है, बी जो होगा इक्विसेटम है, सी जो है वो साल्विनिया है, डी जो है वो जिंगो है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सिलेजिनेला, इक्विसेटम, साल्विनिया, गिंको।